अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, प्रीवियस जो लैब थी मींस लैब 6 में ही हमने जो टॉपिक कवर किया वो था यूडीएफ। लाइक मैं अभी इसको शो कर लेता हूँ। वो था यूडीएफ की पहली अप्रोच की जो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी वो हमने डिस्कस की लैब 6 की। ठीक है, तो टॉपिक सेम ही रहेगा। पार्ट 1 जो इसका हमने देख लिया, सिंटेक्स, डिक्लेरेशन, कॉलिंग, डेफिनेशन, इसको हमने समझ लिया था और ये देखा कि यूडीएफ की 4 टाइप्स होती हैं। सो हमने नो रिटर्न एंड नो पास की अप्रोच को समझा था। ठीक है, जिसमें हमने इरेज वाला फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा था, एज इट इज़ जिस तरह क्लियर स्क्रीन काम करता है वही काम कर रहा था। सो इसका पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं जल्दी से। या पहले एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको सारा लिखूँ, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। या चलो मैं कट कर देता हूँ। देन आपको क्या करना है, नोटपैड, और आप ध्यान रखें कि इसमें कोई एरर ना हो। डिक्लेरेशन ओके, कोई भी एरर नहीं, आई थिंक कॉलिंग हेलो। चलें, अब आपने इसको करना है सेव। सेव किस नाम से करना है आपने, सेव करें आप कोई भी नाम कर दें। लाइक मैंने लिखा भाई UDF 1, ओके, UDF 1। देन इसको आपने कहाँ सेव करना है, टर्बो C4 TC बिन में सेव कर देना है। कौन से नाम से, फाइल नेम .cpp के नाम से। चलें, ओके, सेव हो गया भाई। अब चेक करते हैं ये सेव हुआ कि नहीं। ओपन UDF, सॉरी UDF 1, देखें जी ये आ गई। और यहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। चलें, ऐसे ही हमने काम किया था पहले भी। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है कि नहीं। क्लियर स्क्रीन की जगह इरेज, देखते हैं। ओके, क्योंकि हमने दोबारा यहाँ भी इरेज दिया था तो आपको पता है। देखें भाई, हेलो आ गया हमारे पास। देन अगेन दोबारा कंपाइल करते हैं, एक ही बार आ रहा है। अगर हम क्लियर स्क्रीन नहीं देते या इरेज नहीं देते तो हमें पता है कि हम जितनी बार कंपाइल करेंगे या जितनी बार हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो लाइक हमने प्रिंटफ लिखा हुआ है, ये बार बार आएगा। सही है, जितनी बार कंपाइल करेंगे, जितनी बार रन करेंगे, अगर हम इरेज नहीं लिखते या क्लियर स्क्रीन नहीं लिखते। चलें, क्योंकि अभी ये इरेज इसलिए काम कर रहा है। अगर मैं इसकी डिक्लेरेशन ख़त्म कर देता हूँ, मैं देखें यहाँ से तो ये क्या बोलेगा। देखिए, फंक्शन इरेज शुड हैव अ प्रोटोटाइप एरर। ये मैंने आपको एरर बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन की अगर लाइब्रेरी में पहले डेफिनेशन नहीं होती या डिक्लेरेशन नहीं होती तो इस तरह का एरर आता है कि फंक्शन इरेज। लाइक अब ये इरेज जो है फंक्शन का नाम है, ये कह रहा है कि फंक्शन इरेज जो कि ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, शुड हैव अ प्रोटोटाइप, इसका प्रोटोटाइप होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं होगा या वो पहले ही ऑलरेडी कहीं पर डिफाइंड नहीं होगा तो इसका क्या एरर आएगा, ये चीज़ एरर आएगी। चलें, आई होप आप समझ गए होंगे फंक्शन की पहली अप्रोच। ओके, इसके बाद हम इसमें कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक जैसा कि हमारे पास गेट ch है, तो चलें गेट ch जो है आपको मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ। गेट ch आप एक काम करें, जो काम अभी हमने करवाया इरेज के थ्रू, आपने क्या करना है वो करवाना है गेट ch की मदद से। ओके, कि हम गेट ch ना लिखें, उसकी जगह पर होल्ड लिखें। तो ये मैं असाइनमेंट्स में बाहर नोट करवा देता हूँ, आपने वहाँ पर लिखना है। चलें, उसके बाद हमारी दूसरी अप्रोच को थोड़ा सा देखते हैं आज। पहली अप्रोच हमारी हो गई UDF की। जो सेकेंड अप्रोच है वो कौन सी थी, मैंने कल आपको बताया था। अब सेकेंड जो है नो रिटर्न नो पास। चलें जी, अब नो रिटर्न नो पास में यह है कि फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बट सॉरी, फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बट पास करेगा। ये तो हमने कर दी थी ना, नो रिटर्न नो पास। ठीक है, तो अब इसमें लाइक मैं कोई फंक्शन का नाम लिखता हूँ, लाइक नेम
लाइक मैंने लिखा 12,9, ठीक है। अब ये क्या है, फंक्शन की एक ऐसी अप्रोच है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी और पर पास करेगी। चलें, ये कौन सी अप्रोच है? अगर मैं इस तरह का क्विज दे दूं आपको तो आपने समझ जाना है कि ये जो पहला जो पहली फंक्शन की मैंने लिखी है ये कौन सी अप्रोच है, नो रिटर्न नो पास। क्योंकि देखें हर फंक्शन के साथ लिखा नहीं होगा वहां पर ना कि ये जो फंक्शन की अप्रोच है ये आपको खुद समझना होगा। वो आप कैसे समझेंगे, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर फंक्शन के साथ ब्रैकेट्स होती हैं, ये तो लाजमी है, ब्रैकेट्स सेलेक्ट या फिर आखिर में टर्मिनेटर, लेकिन ब्रैकेट्स मैटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्रैकेट्स हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन है। तो अगर वो ब्रैकेट्स खाली हैं और खाली हैं फिर भी हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ना ही पास करता है। लेकिन इस पर एक सवाल बनता है कि जो हमारा गेट ch है वो तो वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका जवाब में जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको जवाब मिल जाएगा। चलें, अब क्या करते हैं, हम इस तरह का कोई फंक्शन बना के देते हैं कि जो कोई वैल्यू जो है रिटर्न ना करे बट पास करे। इसकी हम पहले एग्जांपल देते हैं। गो टू एक्स वाई हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है। देखें, ये गो टू एक्स वाई हमारे पास है। ये क्या है? ये एक फंक्शन है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा बट हाँ दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा है। इसी तरीके से हमारा एक और फंक्शन है लाइक डिले। डिले है हमारा एक फंक्शन जो क्या करता है, इंटरवल जब हम उसमें एक आर्ग्यूमेंट देते हैं तो ये क्या करता है, 1 सेकंड के लिए होल्ड हो जाता है, स्क्रीन को होल्ड कर देता है। तो अच्छा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं कि फंक्शन कितनी आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है तो उसको नो रिटर्न और पास होना चाहिए। बस आपने ये देखना है कि क्या फंक्शन वैल्यू जो है वो पास कर रहा है या आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर वो एक भी पास कर रहा है तो वो कौन सी अप्रोच में आएगा, पास वाली अप्रोच में जरूर आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो दोनों फंक्शंस हैं वो हम कौन सी कैटेगरी में या कौन सी अप्रोच में रखेंगे, वो हम रखेंगे नो रिटर्न बट पास। अब ये जो फंक्शंस हैं दोनों, ये हम पहले भी यूज करके आए हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब ये जो फंक्शंस हैं ये कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं करते, हाँ बट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब डिले जो है वो एक आर्ग्यूमेंट पास करता है और गो टू एक्स वाई जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट पास करता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसमें 3 आर्ग्यूमेंट दे दूं तो ये एरर दे देगा, और इसमें अगर मैं 2 दे दूं या कुछ भी नहीं दूं तो भी एरर देगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये बताया हुआ है, या जो पहले से ये प्री डिफाइंड फंक्शन बने हुए हैं वहां बताया हुआ है कि इन्होंने जो है, इन फंक्शंस ने जो है वो क्या करना है, इतने आर्ग्यूमेंट पास करना है और ये आर्ग्यूमेंट्स क्या परफॉर्म करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले हम क्या करेंगे, गो टू एक्स वाई का फंक्शन ही यूज करके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। चले, हम अपनी मर्जी का चले फंक्शन बनाते हैं जो काम क्या करे, यही गो टू एक्स वाई वाला काम करे। हम उस फंक्शन का नाम रखेंगे नेविगेट। चलें, नेविगेट रखते हैं नाम इसका, ठीक है। बस ये ऐसे जहन में आ गया तो मैंने रख दिया नेविगेट, क्योंकि हमें पता है कि हम नाम फंक्शन का कोई भी ले सकते हैं, तो बस ये जहन में रखना है नेविगेट। अब ये फिलहाल मैं सोचा है, तो अब ये कैसे करेंगे हम जरा देखें। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले वही हेडर फाइल्स इंक्लूड conio.h कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, studio.h। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन हमारी कौन सी अप्रोच है, नो रिटर्न। नो रिटर्न मीन्स हमने वॉइड पहले लिखना है, फंक्शन का नाम से पहले जो है वॉइड लिखना है, ताकि हम ये मेंशन वहां कर पाएं कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट अगर वो आर्ग्यूमेंट पास करता है तो कौन सी। अब यहाँ पर मैटर करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करता है। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि गो टू एक्स वाई पे हमने काम करना है, ठीक है। जिस तरीके से आप ना सिर्फ गो टू एक्स वाई, इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे उस पर काम कर पाएंगे और अपने नाम के फंक्शन बना पाएंगे। लाइक मैंने ये इस तरह का फंक्शन बनाना है। तो अब यहाँ पर एक बात आप नोट करें कि ये जो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो किस टाइप की ले रहा है। याद है हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, कुछ पिछली लैब्स हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट्स, कैरेक्टर। आई होप आपको याद होगा। तो अगर नहीं तो आप प्रीवियस लैब्स को एक बार फिर देख लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर आपको दोबारा समझ आ जाएगा कि डेटा टाइप्स क्या होती है। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन करना है कि हमारे जो 2 आर्गुमेंट हमने पास करने हैं वो कौन से टाइप के हैं। भाई दोनों क्या हैं,
इंटीजर है। देखें तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ दोनों को इंटीजर मेंशन कर दिया कि ये जो हमारा फंक्शन है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं करेगा, हाँ बट दो आर्ग्यूमेंट पास जरूर करेगा। वो दो आर्ग्यूमेंट अब कौन से होंगे, किस डेटा टाइप के होंगे, वो जो दो आर्ग्यूमेंट हैं वो इंटीजर टाइप के होंगे। ओके फिर उसके बाद वही सेम प्रोग्राम जो हम करते हैं या लिखते आए हैं, void main then get ch, मैं फिलहाल अभी की अभी कर देता हूँ। चलिए अब फंक्शन की जो बॉडी है, मेन की बॉडी में आप जो भी लिखते हैं आपको पता है वही एग्जीक्यूट होता है। तो यहां मैं कर देता हूं नेविगेट, अब यहां मैं लिख देता हूं 12,9, ठीक है, और वही क्लियर स्क्रीन वगैरह वगैरह जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं वो हमने दे दी। अब हमारे पास अब ये नेविगेट डिक्लेयर तो हो गया, ये इसकी डिक्लेरेशन जो हमने पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन देन कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो उसके बाद ये क्या चीज थी, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, नेविगेट, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग जरूर होगी, वो ये होगी कि यहां पर आपने जो ऊपर डेटा टाइप्स दिए थे उनका वेरिएबल देना पड़ेगा, क्योंकि देखें वैल्यू तो स्टोर होगी ना, उसके बाद ही काम होगा। ए भी दें, या मैं चलें एक्स वाई कर देता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ज्यादा काम है ना गोटेक्स पर, तो मैं बता देता हूँ, उससे कोई खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा वो बन जाएगा बस। ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फाइनली फंक्शन डेफिनेशन। अब ये हम ऐसा करें क्या, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा जहन में तब नोट करें आप अपने पास कॉपी में, अगर आपने साथ में कॉपी रखी हुई है तो आई होप आपने कॉपी और पेन साथ में रखा होगा। तो यहाँ देखें, अब ऐसा हम यहाँ पर क्या करें कि जो है हमारे पास ये नेविगेट जो फंक्शन है वो मतलब सेम उसी तरीके से काम करे जैसे गो टू एक्स वाई काम करता है। हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे गो टू एक्स वाई। अगर हमने यहाँ पर 12,9 दे दिया तो क्या होगा, होगा ये कि अब डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, सही है, मीन्स ऑलरेडी जो हमने दे रखी है। अगर यहाँ नेविगेट में हम 20,9 भी रखें तब भी ये कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, 12,9 पे जाएगा, क्योंकि एक्चुअली तो गो टू एक्स वाई ने ही काम करना है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि क्या हो, जो भी इसमें वैल्यू लिखें, जो भी हम यहाँ नेविगेशन में वैल्यू लिखें वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो। तो ये हमारा एक ही काम, इस तरह का काम एक ही सोल्यूशन में हो सकता है। वो कौन कर सकता है, वो वेरिएबल्स कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ रखूं, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, और इस वेरिएबल को यहाँ रखूं तो क्या होगा, करें इसको। चलें, अगर मैं यहाँ कर दूं x और यहाँ कर दूं y, अब पता क्या होगा, अब ये होगा कि आप नेविगेट में अगर 20 दे रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर सपोज आपने 20 लिखा तो अल्टीमेटली 20 क्या करेगा, 20 हमारे पास यहाँ x में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा 9 है वो y में आ जाएगा। अब 20 हमारा कहाँ स्टोर है, x में, और 9 जो है हमारा कहाँ स्टोर है, y में। अब x यूटिलाइज कहाँ पर हो रहा है, गो टू एक्स वाई के x के अंदर, और y कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, y के अंदर, गो टू एक्स वाई के y के अंदर। तो ये जो हमने दो वेरिएबल बनाए थे x एंड y, ठीक है। तो ये देखें, अब अल्टीमेटली हमारा होगा क्या कि हम इसमें जो भी नेविगेट फंक्शन जो हमने बनाया है, इसमें हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कहाँ जाएगी, वो इस डेफिनेशन में जाएगी। डेफिनेशन में जाने के बाद हमारा जो एक्चुअल गो टू एक्स वाई है उसमें वैल्यू जाएगी। चलें, इसमें मैं आपको एक और भी चीज बता दूं कि यहाँ पर डेफिनेशन देने की क्या जरूरत, हम इसके लिए अपनी लाइब्रेरी फंक्शन भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेंगे, उसकी हेडर फाइल के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। चलें, जैसे हम आम फंक्शन यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको फंक्शन की दूसरी अप्रोच समझ आ गई होगी, नो रिटर्न नो पास। चलें, इसका आप एक और काम करते हैं, वो कौन सा, एक फंक्शन बनाते हैं सम के नाम से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कर दूं खत्म, या चलें इसका एक लुक देख लेते हैं।
एक लुक। आई होप इसमें कोई एरर नहीं होगा, अगर है भी तो हम फाइंड कर लेंगे, चलें कोई मसला नहीं। अब हमने बनाया UDF2 मीन्स सेकेंड अप्रोच इसकी, तो हम जाएंगे सी में, टर्बो। ज़्यादातर ये अप्रोच भी यूज़ की जाती है, .cpp। चलें जी, अब ओपन करते हैं यहाँ पर। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है, तो हमारा जो है नेविगेट जो है वो काम कर रहा है। ओके, 20,9। चलें एक बार चेक कर लेते हैं, 10,9 करते हैं। ओके, बिल्कुल ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल काम कर रहा है। 70, सॉरी, देखें अब जैसे ही मैंने इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट दिया तो इसने एरर दे दिया। देखें बिल्कुल ऑफकोर्स ये काम कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड अप्रोच है नो रिटर्न बट पास की, सो वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक और चीज़ करके देखते हैं। सम, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि है नहीं प्रोग्रामिंग में, इसमें मीन्स है नहीं। तो एक फंक्शन बनाते हैं किस नाम से, सम के नाम से या ऐड के नाम से। चलें, सम तो सुना हुआ है एक्सेल में, इसीलिए ऐड के नाम से हम उसमें कुछ भी दें, कुछ भी मीन्स दो वेरिएबल, कोई भी दो वैल्यूज दें, या इस बार चलें 3 दे देते हैं, 3 आर्गुमेंट वाला फंक्शन बनाते हैं। 3 जो भी वैल्यूज दें वो क्या करे, उसको आपस में क्या कर दे, ऐड कर दे। चलें ऐसे ही बनाते हैं। चलें हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं इसका। अब क्या होगा, इंक्लूड conion.h include .h। अब फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम वॉइड लिखेंगे, फंक्शन का नाम है ऐड, नेम ऑफ द फंक्शन। देन कितने आर्गुमेंट पास करेगा भाई, 3 करेगा, और तीनों जो है इंटीजर की होंगी। चलें, तीनों इंटीजर की होंगी, हमने लिख दिया। उसके बाद है वॉइड मेन, देन क्लियर स्क्रीन। ओके, क्लियर स्क्रीन हमारा बॉडी के बाहर रह गया था, खैर है। चलें अब हम लिखते हैं ऐड, देन कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं आप, लाइक मैंने दी 12 और 8, देन 10। चलें, अच्छा इसमें आप ना ऐसे वेरिएबल भी दे सकते हैं, लाइक ऐसे करके, ठीक है, इंटीजर a इक्वल्स टू 12, तो ये भी काम करेगा क्योंकि a भी तो इंटीजर ही है ना। चलें, गेट ch void add इंटीजर a। अच्छा, ये जो a हमने नीचे बनाया और ये a, इसमें फ़र्क है। देखें ये जो है मेन बॉडी के बाहर है, तो आपको पता है कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, मेन बॉडी के अंदर वाला जो भी कोड होगा। अब ये जो है अब सेपरेशन है, ये अलग चीज़ हो गई। तो ये इस a इंटीजर a को और इस इंटीजर a को अपने सेम नहीं समझना, ये अलग चीज़ है, ठीक है। इंटीजर a कामा इंटीजर b कामा देन इंटीजर c, ठीक है, क्योंकि हमने 3 बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा सिंपल है, पता है, ये सिंपल है। ये सिंपल इस सेंस में है कि आपने प्रिंटफ करना है और एडिशन इज परसेंटेज t देन कामा a प्लस b प्लस c। ओके, तो 12 और 8 20 10 30। चलो, एडिशन इज 30। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी क्या क्या हो रहा है कि ये जो a है, एड a, तो ये डायरेक्ट इसमें जा रहा है। a में वैल्यू क्या है 12, अब यहाँ पर इसको इस a में जो है वो 12 स्टोर हो रही है। देन ये जो इंटीजर b है इसमें 8 स्टोर हो रही है। इंटीजर c में हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 स्टोर हो रही है। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एड जो है वो क्या, वहाँ क्या हो रहा है, प्रिंट एफ हमने दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है कि a प्लस b प्लस c, तो इन तीनों वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर रहा है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 30 रिजल्ट आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 30 आए, कि हम अगर यहाँ पर चेंज भी कर दे तो
उस हिसाब से वो चेंज भी होगा। ओके, तो हमारी जो सेकंड अप्रोच थी फंक्शन की वो भी हमें समझ आ गई। इस पर मैं आपको ज़रूर एग्जाम्पल असाइनमेंट दूंगा। इसमें हम इसके अंदर लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसमें दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं लिखूँ 10, तो क्या हो, तो यहाँ पर ये हो कि भाई काउंटिंग हो, लाइक या फिर एक सीरीज लिखी हुई आ जाए 1 to 10 तक। सही, तो ये कैसे होगा, मैं चलें यहीं पर लिख लेता हूँ, इसको मैं सारा ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको अपने क्या करना पड़ेगा, एक ही इंट देना पड़ेगा, ठीक है। देन इसको भी ख़त्म कर दें, इसका नाम हम लिख देते हैं लूप, ठीक है। लूप एग्जाम्पल, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लूप, देखें कितना इजी है फंक्शन जो है वो बहुत इजी है। तो ये सिर्फ एक नहीं बन सकता, काफ़ी सारे जितने मर्जी आप बनाना चाहें आप ना बना सकते हैं। चलो, तो आपको क्या करना होगा, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1 देन i लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, a। अब a में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पर काउंट होगी, यहाँ पर, और हमने क्या दे रखी है यहाँ पर 10। तो देखिएगा अब क्या होता है, प्लस प्लस देन परसेंटेज d बैकस्लैश n जो है मैं पहले ही दे देता हूँ, चले, देन कामा i, देखते हैं क्या होता है। देखें 1 to 10 तक जो है हमारे पास काउंटिंग आ गई। चलें 10 तक आई तो मैं यहाँ कर देता हूँ 15, तो देखें 15 तक काउंटिंग आ गई। चलें एक और काम, इसी कोई मैं अगर उसमें करूँ, चलिए मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ कि मैं जो है कोई भी वैल्यू लिखूँ तो उसकी जो है वो उलट आ जाए। ओके, तो उसकी जो है उलट आ जाए। लाइक मैंने 15 लिखा तो 15 जो है वो ऊपर से आए, तो यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो यहाँ 15 आए, 15 से लेकर 1 तक काउंटिंग जो है वो रिवर्स में चले, रिवर्स में। ओके, तो आई होप आपको ये असाइनमेंट समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पर 2 असाइनमेंट दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ असाइनमेंट्स। जो पहली असाइनमेंट होगी हमारी वो है, हम लाइक एक लूप चलाएं, उसका नाम चल लूप होना चाहिए। हम जो भी वैल्यू लिखें, लाइक 10 लिखा तो ये रिवर्स में इसका आउटपुट आए। ओके, उसके बाद एक टेबल के नाम से फंक्शन बनाएं, टेबल के नाम से उसकी जो पहली देखें, अब लूप में जो है वो एक ही आर्गुमेंट पास होगी। ये देखें, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही नाम जो है इसका ये होना चाहिए। टेबल ये है कि टेबल में सबसे पहली जो आर्गुमेंट होनी चाहिए वो टेबल खुद टेबल होनी चाहिए कि कौन सी टेबल होगी। ओके, फॉर सपोज चलें ये भी फिलहाल एक ही करते हैं, फिलहाल इसमें हम डीप में नहीं जा रहे। तो यहाँ पर मैं टेबल में कोई भी दूं, लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 9, तो 9 की टेबल हमारे पास आ जाए, पूरी की पूरी 9 की टेबल, जैसे 9 1 9 लाइक ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 2 असाइनमेंट्स आपको बनानी है। एक तो रिवर्स में वैल्यूज चले हमारी, लाइक सिर्फ लूप लिखें, लूप में हम कोई भी वैल्यू दें तो वो रिवर्स में चले, ठीक है। और टेबल अगर फॉर सपोज मैंने 9 का टेबल लिखा हुआ है तो या 10 का टेबल है वो दे दें। उसके बाद हम जब तीसरी जो यूडीएफ की टाइप पढ़ेंगे वो उसमें क्या हो, जब लाइक वो क्या होगी, रिटर्न बट नो पास। जब हम ये पढ़ने जाएंगे तो मैं यहाँ पर इससे पहले लाइक इसको हम डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल देखेंगे। वो एग्जांपल होगी हमारे प्रीवियस टॉपिक की, जो प्रीवियस टॉपिक हमने मीन्स जो आज कवर किया है, इसकी एक पहले एग्जांपल देंगे, फिर हम नए टॉपिक पे जाएंगे। जो टॉपिक हमारा होगा रिटर्न बट नो टाइप, मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न तो करेगा बट वैल्यू पास नहीं करेगा। ओके।